पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सीट आबिद ने जो है वो आगे की, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों आगे, क्या कहा था बिली ने पूछा क्या था एग्जैक्टली? अच्छा, मेरी सीट की एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरी सीट की एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं। तो आबिद ने कहा भाई मेरी टांगे हैं, तो बिली ने बोला कि मेरी भी हैं। तो फिर आबिद ने बोला कि आप अपनी टांगे डिग्गी में रखवा दें। मैंने खुद बोला था। ब्लॉग पॉलिटिकल ब्लॉग है ये। क्या पैराफ्रेज करना इज एन आर्ट। वो अपने मियां का हीरो दिखा रही है। आ चुका है हिडन पैराडाइज। और जब मैं आई थी ना तो पुराना सा बना हुआ था और अब इन्होंने नया बनाया है। आई एम नॉट टू थ्रिल्ड अबाउट नया बना हुआ बिकॉज दैट वाज द चार्म, बट लेट्स सी। पुलाव है वो, हम यही थे। मच बेटर। हाँ यार बहुत इंग्लिश मॉल हो गया अब, कुछ ज़्यादा इंग्लिश है, कोई है ही नहीं। हाइड ही कर दिए पैराडाइज। कितने है? अच्छा ओ ओके, यहाँ है ये। ऊपर है नीचे? एरो तो ऊपर का ही लगा हुआ है। आई डोंट नो अभी वो एक्सक्यूज मी, कोई है? चलो आओ फिर पुलाव चलते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि खुला नहीं है और ये मैं इतना चाहती थी कि मेरा लड़का यहाँ का टिक्का खा लेता, बट अब खुला ही नहीं है तो क्या करें। कल हमने नहीं खाया क्योंकि कल हम स्ट्रिक्ट प्लान्स थे। हाँ एग्जैक्टली, लेट्स गो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। पुलाव में तुम सारी हमारी बोटियाँ खा लेना। एक्सप्लोर करना है या पुलाव? क्योंकि आई कैफे नहीं उनसा नहीं, कैफे अरोमा आ जाओ। फेमस नहीं है बट ट्राई कर सकते हैं, आ जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है, आई एम गेम फॉर ट्राइंग एनीथिंग। तो आ जाओ, उनका मेन्यू चेक करते हैं। आओ आ जाओ, लेट्स आस्क देम जाने। और यहाँ पे तुम्हारे लिए फ्रूट जूस भी है, यहाँ से वो मंगवा सकते हैं। ज़रा तुम गेम ऑन करो ना अपने ब्रेकफास्ट का। ये देखो बारबेक्यू भी लगा हुआ है। ओह मेरे डम्पलिंग्स भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपके पास अभी खाना अवेलेबल है? सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम जो 12:30 बजे निकले हैं खाने की तलाश में हुंजा करीमाबाद में। हमने सोचा पहाड़ी लोग हैं, 12 बजे लंच होता होगा। हम बड़े ख्वार हुए, हम अपने होटल से निकल गए थे। जैसे मैंने बताया था, हमने वहाँ बफे शफे नहीं किया। हमने कहा हम तो जो है ना वो सही हुंजा वाला, लाइक कोई हुंजा की कोई सी कैफ़े वाला खाना खाएंगे। तो क्या हुआ कि हम गए हिडन पैराडाइज। ठीक है, अब हिडन पैराडाइज खुला हुआ था, नया बना हुआ था, बट कोई, अब आपने देखा कोई था ही नहीं वहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर हमने बहुत रैंडम जगहों से पूछा कि कुछ है खाने में। तो एक पुलाव वाली जगह जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, सो वहाँ पे नहीं था। सॉरी आई थिंक यहाँ से ही लाइट आई। सो वहाँ पे पुलाव बन रहा था, उसकी इतनी मज़े की खुशबू आई थी, बस में 1 घंटा था। एंड आबिद वाज नॉट लाइक गेम फॉर पुलाव कि यार पुलाव तो मतलब फिर हम कराची जाके खा लेंगे। बट फिर हमें मिला ये हिडन जेम। हमने उन्हीं से पूछा कि अच्छा आप इस पूरी लेन में, इस एरिया में क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी खुला भी हो, खाना भी हो वहाँ पे और अच्छा भी हो। सो आई विल जस्ट शो यू गाइज इफ़ यू कम हियर। दिस इज़ कॉल्ड ट्री हाउस कैफ़े और ये एग्जैक्टली उसी जगह पे है करीमाबाद में, विच इज़ लाइक अ टूरिस्टी प्लेस। ये सामने मेरे खूबसूरत आप व्यू देख रहे हैं। दिस इज़ द लेन। ये हुंजा शॉल मेकर्स के सामने है। आई एम जस्ट शोइंग यू सो दैट व्हेनेवर यू गाइस कम यू शुडंट हैव एनी डिफ़िकल्टी। एंड एक चीज़ मैं और बोलूँगी जो मैंने पहले भी कही थी कि ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या होगा कि आपको सिग्नल्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन वी एंटर्ड। और हम मेन्यू देख के खुश हो गए, हम सर्विस देख के भी बहुत खुश हो गए। ये देखें यहाँ पे, ये इतना ज़बरदस्त एक्सटेंसिव इनका मेन्यू है। इसमें जो हमने ऑर्डर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। चाप शोरो, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। चाप शोरो मैं काफ़ी बार खा चुकी हूँ। आई थिंक मैंने कहाँ खाया था, स्कर्दू में खाया था, हुंजा में खाया था, लाइक व्हेन आई वाज देयर ऑन माय वर्क ट्रिप। बट मैंने रिक्वेस्ट की कि
स्पाइसी चाप शुरू हो सकता है बिकॉज आबिद को स्पाइस पसंद है, तो दे वर लाइक डोंट वरी। सो अभी देखें क्या होता है। एंड हमने जूसेस में ऑर्डर किया है चेरी जूस बिकॉज आई वाज लाइक हुंजा की चेरीज़ कहीं और नहीं मिलने वाली। आबिद और हमारे जो साथ में बिली हैं उन्होंने प्लम जूस ऑर्डर किया है। एंड प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैं जूम कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट ओवर प्राइस्ड एट ऑल, मतलब इतनी अच्छी प्राइसेस हैं। फिर आलू की भुजिया हमने ऑर्डर की है। फिर हमने ऑर्डर किया है, कहाँ गया, हाँ, अफ़गानी ऑमलेट लाइक शक्शुका उन्होंने कहा है। पाकिस्तानी ऑमलेट हमने किया है। दो पराठे किया था हमने को। इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया क्योंकि आबिद को और मुझे बहुत भूख लग रही है। एंड दिस इज़ द व्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बट आपका अभी भी इतना रेट है खुश नहीं का ईटवी के ज़माने में एक ज़माने में इट्स 88 now, I've been 90. By the way, apparently dumplings are a thing in Hunza. मैंने काफ़ी जगहों पे dumplings देखे हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा dumplings वाला, I think it's the Chinese, Japanese influence and I love dumplings. But अभी मेरा dumpling का ऐसा कोई मूड भी नहीं हो रहा था। I'm so happy about what we have ordered. And ये सामने जो जगह है मेरे सामने, इफ़ यू गाइज नो मी इनफ, यू गाइज नो कि मुझे शॉपिंग में तो ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें लेके जाओ और फिर जो चीज़ें वहाँ मिल रही है वहाँ भी मिल सकती है। फिर शॉल्स हैं, यूजुअली शॉल्स मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और जितनी पहनती हूँ उतनी मेरे पास हैं। लाइक 2 शॉल्स हैं मेरे पास एंड आई लव देम। बट मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ से कोई वो लेके जाऊँ, हेम्प सीड। बेबी मैं कराची में ये मुझे अभी इतने अच्छे जो है वो मिले। ही इज़ फ्रॉम हुंजा और ये कराची में आके इन्होंने पढ़ाई की है। आपने क्या किया है कराची में आके? मैंने मास्टर्स किया सोशल उसमें, तो कराची यूनिवर्सिटी से 2007 में मास्टर्स किया। ज़बरदस्त से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे हुंजा, आपके हुंजा में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। मैडम हम ट्राई करते हैं, हम हुंजा वालों की प्रेफर ये होती है कि जब हमारे पास पैसा आते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन हमारी बेसिक नीड्स में है। वाह। तो इसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे के बाद पास हेल्थ एंड एजुकेशन हो तो वो दुनिया में आगे कहाँ तक जा। क्या बात है, क्या थिंकिंग है आपकी, क्या थिंकिंग है। हमारी थिंकिंग बहुत ज़बरदस्त थिंकिंग है। थैंक यू सो मच। और इन्होंने मुझे बताया ये चाइना से जो है ये बीड्स के लाइक सप्लाई आती है और ये हुंजा में बनते हैं। सो मैं सोच रही हूँ ये मैं सोवेनियर के तौर पे ले लूँ। आई फाइंड इट रियली ब्यूटीफुल। ये मैं अभी लेने लगी हूँ ये वाला, और फिर लेके पहन भी लूँगी। एंड आई माइट गेट समथिंग फॉर नहीं। आपका नाम क्या है? अली। अभी अली मुझसे पूछ रहे थे कि आप हुंजा पहली बार आई है। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। एंड आई लव हुंजा, मतलब मुझे पूरे पाकिस्तान में हुंजा से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है ट्रैवल करने के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और सुबह मैं यहाँ से इसलिए लेके जा रही हूँ बिकॉज आई लव हुंजा। आपको मैं चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले मुझे फील हुआ कि ये जो ईविल आई है मुझे अच्छी लगी, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ हुंजा का स्पेशल हम लेंगे, नॉट ईविल आई। और वो ऐसी चीज़ हो जो मैं पहनूँ, लाइक मैं इस्तेमाल करूँ, ना कि ऐसी चीज़ जो कि रखी रहे। क्या चाप शुरू है ये, यू हैव टू ट्राई इट।
सो गुड। नेक्स्ट लेवल। ये हमने ओवर ऑर्डर कर दिया, मगर क्या खाना है। If you guys ever come to Hunza, ओवर ऑर्डर ओवर especially if you guys are coming from Karachi and you like good food and you like spicy food, come to this place, Tree House Cafe. मतलब मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे आपको ये बताने के, but trust me, we love it. हमारा पेट भर चुका है, हमें अभी 6 घंटे की राइड करनी है, ओवर ईट नहीं करना चाह रहे 7 घंटे। बदख्शान आर्ट। यस, जो जिस शॉप पे मैं अंदर गई थी ना, आप लोग को भी दिखाया था, वो बहुत मज़ा आया। दिस चापचोरो हैड याक मीट, जो कि बहुत मज़े का होता है, और प्याज की सीजनिंग। तो याक के बारे में आई वाज आस्किंग एवरीवन कि याक में ऐसा क्या स्पेशल है, राइट? जो उसकी फीड है एनिमल की, इट्स फ्लावर्स एंड लीव्स, सो यू कैन टेस्ट इट। आपको वो वाली स्मेल नहीं आती, जिसको आप हीक और हमें कहते हैं, वो नहीं आती जो यूजुअली हमें गोश्त में आती है। एंड आई एम नॉट अ रेड मीट लवर, मैं सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाती हूँ कि भाई प्रोटीन मिल जाए, आयरन मिल जाए। एंड आई एम सेइंग दिस, इट वाज अमेजिंग। मैंने इनसे पूछा मुझे कुछ ना वाटर डाउन पीना है, लाइक चाय बट नॉट मिल्की, समथिंग वेरी लाइक पानी पानी, बिकॉज अभी मुझे हमें ट्रैवल भी करना है, तो मिल्क का तो अभी कोई सवाल पैदा नहीं होता। दिस है थाइम कहवा, सो आई वाज लाइक ठीक है, इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। दिस इज़ द थाइम कहवा। इसमें इतनी मज़े की खुशबू है थाइम की, ओह माय गॉड, एंड आई लव थाइम, रोजमेरी। सो इफ़ यू गाइस हैव थाइम एट योर प्लेस, यू कैन मेक दिस। ये हम गाड़ी में आए हैं और आबिद ने कहा था मैं वॉक करके जा रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे पिक कर लेना, बिकॉज आबिद ने बहुत खाना खा लिया था। वो आगे देखिए बच्ची पोए मेरा वॉक कर रहा है, अब उसको हम पिक करेंगे इतनी धूप में और इतनी गर्मी में। खाना वाना हमने खा लिया था और इसके बाद हम निकले नारान के लिए। नारान का जो रास्ता गूगल मैप सिखा रहा था वो तकरीबन 7 आवर्स सिखा रहा था, और इसके बाद हमारे साथ क्या होगा वो आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जब तक आप इंजॉय करेंगे रास्ता। By the way, not to sound too cliche, but I was just looking at the houses here and मैं देख रही थी कि बिल्कुल like हर तरफ पहाड़ हैं और छोटा सा एक बीच में घर है या छोटे से कुछ घर हैं। So I was just wondering कि कैसी होती होगी इनकी ज़िंदगी, खाना पानी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो जाहिर सी बात है मिलती तो होंगी मगर मुश्किल से। So it's always a good reminder for your own self, people who live in city like you, like me, हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और so it's always good to look at the countryside like this and just be very grateful for all the privileges that we have. हमें तो ये लग रहा है ना फ्यूल बच रहा है, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे और कर नहीं रहे जो हम कह रहे हैं करने को। ये गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं और दूसरी बार हुई है, एंड वी हैव नो आइडिया कि गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई हैं। 2 किलोमीटर्स तक रुकी हुई हैं। अब जो है ना वो मेरी बस हो गई है, तो व्लॉगिंग के लिए भी जो है वो कोई एनर्जी नहीं है। कैन नॉट वेट टू रीच नारान।